हेलो स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग संख्या पद्धति से संबंधित टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़े थे। आज के क्लास में दूसरे चैप्टर बहुपद को पढ़ा जाएगा। बहुपद में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ये पढ़ा जाएगा। तो आइए हम लोग पहले टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुपद पॉलिनोमियल्स बोलते हैं इसको। इसमें पहले टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, टाइप फर्स्ट का, वो होता है क्वेश्चन जो जनरल क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, यह x में बहुपद है, इसको लिखें द्विघात बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक, यह का होगा द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। द्विघात बहुपद p ऑफ x इक्वल ax² प्लस bx प्लस c का शून्य ज्ञात कीजिए। इसका सलूशन कैसे दिया जाता है? चूंकि ये प्रश्न जो है जनरल है, इसको द्विघात का व्यापक बहुपद भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पे जो सलूशन दिया जाएगा वो जनरल सलूशन होगा। इसके बाद हम इसके आधार पर एग्जाम्पल लेंगे। तो इसका सलूशन देने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले दिया हुआ बहुपद लिख लेते हैं। p ऑफ x बराबर ax² प्लस bx प्लस c। उसके बाद इस बहुपद का गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के लिए कई प्रोसेस होते हैं, परंतु इसमें 3 विधि है जिसको सामान्यतः यूज किया जाता है। तो 3 विधियों में कौन कौन सा है, तो स्टेप जानने के सबसे पहले क्या करते हैं, सर्वप्रथम बहुपद का, दिए हुए बहुपद का गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने की विधि क्या होगी? अब गुणनखंड करना है तो कैसे किया जाएगा? गुणनखंड करने की विधियां, गुणनखंड करने की कितनी विधियां हैं? तो इसमें पहली विधि हो जाएगी मध्य पद को तोड़कर। मध्य पद को तोड़कर। दूसरा वर्ग समीकरण, वर्ग बनाकर वर्ग में a प्लस बी होल का वर्ग, a माइनस बी होल का वर्ग, a 2 बनता है। मध्य पद में क्या होता है कि ये जो bx है इसको 2 भागों में तोड़ा जाएगा, जिसका योग या अंतर इतना ही होना चाहिए। और तीसरा श्रीधराचार्य के सूत्र से, ये 3 तरीका है। इन तीनों तरीके से जो है हम गुणनखंड कर सकते हैं। तो ज़्यादातर इसका उपयोग होता है। यदि मध्य पद को तोड़कर नहीं हो पा रहा है तो आप लोग श्रीधराचार्य के सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, श्रीधराचार्य का सूत्र वैसे तो जनरली इसमें यूज होता नहीं है। श्रीधराचार्य का सूत्र है क्या? x बराबर इस इक्वेशन के लिए, सॉरी इस बहुपद के लिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a, ये श्रीधराचार्य का सूत्र है। जहाँ a x² का गुणांक मानते हैं, b x का गुणांक और c को अचर पद कहा जाता है। तो यहाँ से तुलना करके और इसमें रख दिया जाएगा तो x के मान निकल जाएंगे जो शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो
चूंकि इसका भी बहुत कम उपयोग हुआ है, इसमें ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं देते हैं जो जिसका मध्य पद को तोड़कर खंड न हो। यदि बाय द वे ऐसा होता है कि हम खंड करने में असमर्थ हैं तो इसको आप रफ वर्क करके समझ सकते हैं कि उसका खंड क्या होगा। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या करेंगे, जैसे गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा वैसे जो है दोनों खंडों को 0 के बराबर रख लेंगे और यक्ष के दोनों मान प्राप्त हो जाएंगे। अब एक सवाल ये बनता है कि बहुपद में बहुत सारे पद होने चाहिए, इसमें 3 ही पद हैं और ये द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद इस सिलेबस का हिस्सा है, 10th क्लास में द्विघात बहुपद ही आएगा। ठीक है, जबकि और सारे बहुपद होते हैं उनको नहीं सॉल्व करना है, केवल द्विघात पढ़ना है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लिया जाता है। एक एग्जाम्पल की सहायता से यही प्रोसेस अप्लाई किया जाएगा। अब इसमें क्या होता है, देखिए ए बी सी जो है यहाँ वास्तविक संख्या है, तो ए बी सी वास्तविक संख्या, इसी का मान चेंज होगा और चिन्ह बदल सकते हैं। बाकी जनरल क्वेश्चन में यही रहेगा। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं द्विघात बहुपद पी ऑफ एक्स इक्वल, पूरे को हटा देते हैं, फिर से क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -5x -6 का शून्य ज्ञात कीजिए। ये एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका शून्य ज्ञात करना है। सॉल्यूशन कैसे देंगे, सॉल्यूशन देने के लिए जो इसके पहले जनरल क्वेश्चन था उसमें मानेंगे, माना पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -5x -6। ठीक है, ये मान लिया गया पी ऑफ एक्स बराबर इतना है। उसके बाद क्या बताया गया, इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने की 3 विधि बताया गया, मध्य पद को तोड़कर, वर्ग बनाकर। वर्ग बनाने में जनरली ये तो एक पद का वर्ग है, ये किसी का वर्ग नहीं है, यहाँ पर प्लस भी होना चाहिए, और भी प्रोसेस होता है बनाने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मध्य पद को तोड़ते हैं। तो मध्य पद -5x है, अब इसको 2 भागों में तोड़ना है। तो -5x को हम -4x भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका प्रोसेस है, ऐसे जनरली बहुत समय लग जाएगा। इसका इसमें गुणा करते हैं, तो यहाँ है -6, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो गुणनफल हो जाएगा -6x²। उसके बाद अब इस 2 भाग को -5x को यानी मध्य भाग को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे जिसका गुणनफल इतना आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं -2x -3x, और -6 ये रहेगा ही, तो ये पद यहाँ उतर जाता है, ये इसको यहाँ उतार लेते हैं। ठीक है, बाकी जो है -5x को -2 और 3 लिखा गया, जबकि यहाँ देखिए ये जोड़ेंगे तो -5x होगा, लेकिन गुणनफल जो है इसका +4x² आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका गुणा करते हैं, इतना आ गया। अब इसको जो है 2 भागों में तोड़ेंगे, जो वो दोनों भागों का गुणनफल इतना होना चाहिए, -6x²। तो यहाँ पे देखिए माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 3 6x², तो यहाँ आ रहा है +6x²। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि तो माइनस ये भी हो गया -5x, लेकिन +6x² आ रहा है, यहाँ लाना है माइनस। तो ध्यान रखना होगा माइनस गुणनफल कब होता है, तो उसके लिए एक प्लस का और एक माइनस का होना आवश्यक होगा। ठीक है, अब बड़ा वाला प्लस होगा कि माइनस होगा, ये भी ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो लिखा गया है, ये स्टेप ये सही नहीं होगा। तो अगला स्टेप में क्या होगा कि x², ठीक है, x² -6 कम 6 यानी -6x + x -6। अब देखिए इसका गुणा करें, माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, 6 का 1 में करेंगे 6 होगा, x का x में करेंगे x² होगा, तो रिजल्ट आ रहा है -6x²। ठीक है, और -6x में से -6x में x जोड़ेंगे तो -5x आएगा।
यानी ये दोनों रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो स्टेप है वो सही नहीं है। तो हमें यहाँ क्या लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा x² माइनस 6x प्लस x माइनस 6। अब इसमें क्या करेंगे, ये दो का जोड़ा बना लेंगे, ठीक है, दो का एक पेयर बनेगा, इसमें दोनों में x कॉमन मिल रहा है तो x माइनस 6 हो जाएगा, इसमें दोनों में एक 1 कॉमन मिल जाएगा, ठीक है, तो x माइनस 6 अब इन दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन, तो x माइनस 6, यहाँ बचेगा x, इससे भाग करेंगे कट जाएगा x और प्लस 1, ये इसका खंड हो गया, ये किसका मान हो गया, p ऑफ x हो गया। ये 4 स्टेप में लगभग सारे प्रश्न का सलूशन 4 स्टेप में आएगा। इसके बाद बताएं कि बहुपद का दिए हुए बहुपद का गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड जो मध्य पद को तोड़कर किया गया, पहले विधि का प्रयोग किया गया। उसके बाद बताएं कि दोनों खंडों को बारी बारी से हम 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो दिया हुआ बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए p ऑफ x को 0 के बराबर रखना होगा, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, तो दिए हुए शून्य लिखेंगे यहाँ पे, दिए हुए बहुपद, ये दिया हुआ बहुपद का शून्य प्राप्त करने के लिए p ऑफ x इक्वल 0, ये 0 होगा। जब यहाँ 0 हो जाएगा तो यहाँ 0 बराबर इतना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 6 x प्लस 1 इक्वल 0। x माइनस 6 बराबर 0 ले लेंगे तो x बराबर 6 और x यहाँ लिख दे रहे हैं, x प्लस 1 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर माइनस 1, यानी इस बहुपद का शून्य क्या हो गया। अतः लिखेंगे, अतः बहुपद x² माइनस 6x, x² माइनस 5x माइनस 6 के शून्य माइनस प्लस 6 माइनस 1 है, ये इसके शून्य हो गए, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज यहाँ पे करना होगा, सारी चीजें यहीं पे है, इसके लिए बताया, इसका इसमें गुणा करेंगे, जो गुणनफल आएगा इसको दो भागों में तोड़ेंगे तो दोनों भाग का गुणनफल इसका गुणनफल होना चाहिए, ठीक, इसलिए इसका रफ वर्क करके कहीं लिख नोट कर लें और फिर इसका खंड करें। यहाँ ध्यान रखना होता है चिन्ह का, ऐसे यहाँ पे 6x और माइनस x रखेंगे तो भी गुणनफल माइनस 6x² आएगा, लेकिन यहाँ माइनस 6x² तो आ रहा है गुणनफल, लेकिन इसका योगफल जो होगा वो प्लस 5x आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा, यहाँ पे माइनस 5x है, इसलिए ये बड़े वाले को माइनस और छोटे वाले को प्लस रखना होगा, तब माइनस आएगा, ठीक है। अब इसको समझिए प्रश्न को कि इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य का मतलब हो गया इस बहुपद में x का कोई ऐसा मान रखा जाए कि ये पूरा 0 हो जाए, ठीक है। तो ऐसे हम सोचेंगे कि 1 रखें तब आएगा, 2 रखें तब आएगा, 3 रखें तब आएगा, नहीं पता चलेगा। इसीलिए एक नियम बना दिया गया कि हम इसका सबसे पहले खंड करेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये खंड हो गया, तो यहाँ पे तो हम नहीं सोच पा रहेंगे कि x का मान क्या रखेंगे कि बहुपद का मान 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम सोच सकते हैं। अब इसको पूरे खंड को 0 करना है तो यहाँ x की जगह क्या रख सकते हैं, यहाँ x की जगह 6 रखेंगे तो 6 में 6 घटेगा तो 0, तो 0 का इसमें गुणा होगा तो इसका मान 0 हो गया। और x का मान अगर 6 नहीं रख रहे हैं, x का मान माइनस 1 रख रहे हैं तो माइनस 1 प्लस 1 तो भी 0 हो जाएगा। तो आसानी से हमें प्राप्त हो जा रहा है कि यहाँ पे x का क्या मान रखा जाए दोनों खंडों में कि ये 0 हो जाए। तो 6 रखने पे भी हो रहा है, जो यहाँ पे रिजल्ट प्राप्त हुआ है, ठीक है। और फिर इसको 1 रखा जाएगा, माइनस 1 रखा जाएगा तो भी बहुपद का मान 0 हो जाएगा। इसीलिए बताएं कि दिया हुआ बहुपद जो p ऑफ x है का शून्य प्राप्त करने के लिए p ऑफ x बराबर क्या होना चाहिए, 0।
तो हम इसको जीरो ही मान ले रहे हैं और उसके बाद दोनों खंडों को बारी बारी से जीरो के बराबर रखेंगे, यानी इसका यह भी जीरो हो सकता है और यह भी जीरो हो सकता है। तो यह जीरो होगा तो 6 आएगा, अर्थात दिया हुआ बहुपद 6 के लिए शून्य होगा और -1 के लिए शून्य होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको शून्य बोलते हैं। अर्थात क्या निष्कर्ष निकला कि इस जो भी बहुपद दिया रहेगा उसमें जो x के मान रखे जाएंगे उसका मान रखने के बाद रिजल्ट जीरो आ रहा है, ठीक है, पी ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो आ रहा है, तो वही उसका शून्य होता है। ठीक है, अब ये प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन आ सकता है, तो विकल्प रखकर भी हल कर सकते हैं। उसमें ABCD जो विकल्प होता है, विकल्प ए को रखेंगे, जीरो हो गया तो शून्य हो गया। ठीक है, दो अगर मान दिया, दो दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 6 -1 या -1 6 दे सकता है, तो भी वह रखेंगे तो जीरो हो सकता है पूरा युग्म, क्योंकि अगर 6 रखें जीरो हो गया। फिर यहाँ पे पता चला कि 1 दिया है, 1 रखने पे जीरो नहीं हो रहा है, तो ये आंसर सही नहीं होगा। लेकिन ज़्यादातर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब इसको जो है एक आपको क्वेश्चन करने का तरीका भी यही होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। प्रयास करिए बराबर के सामने ही बराबर लिखा जाए। ठीक है, इसको साइड में ना लिखें, नीचे लिखें। ठीक है, साइड में लिखना ठीक नहीं होता है, काफ़ी भले ही लंबी हो, लेकिन नीचे बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे आप लोग। अभी से अभ्यास करेंगे इसका। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लिया जाए। बहुपद x² - 4x + 4 ये शून्य ज्ञात कीजिए। इसका जब सलूशन देंगे तो इसको भी मानेंगे कि माना पी ऑफ एक्स बराबर x² - 4x + 4। इसको कहते हैं यक्स का यक्स में बहुपद। ये यक्स चर है तो यक्स में बहुपद है, और y में है तो y दिया रहेगा, यल टी यम जो दिया रहेगा तो उसमें इसको मान लिया जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा 4x²। ठीक है, यहाँ नोट कर लेते हैं, लेकिन आप लोग एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ नोट करें, रफ कार्य कर सकते हैं। 4x² आ गया, x²। अब इसका -4x को दो भागों में तोड़ेंगे, गुणनफल देखिए +4x² आना चाहिए। गुणनफल प्लस तब आ सकता है जब जैसे 2 × 2 दोनों प्लस हो तब आएगा, या -2 × -2 तब आएगा। इसका मतलब या तो दोनों माइनस लिखें या तो दोनों प्लस लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है तो स्वाभाविक है दोनों माइनस लिखना पड़ेगा, तो इसको हम लिखे -2x - 2x + 4, ये हो जाएगा। इसका गुणा करते हैं, चेक कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 x², तो +4x²। अब -2x - 2x दोनों समान चिन्ह जुड़ जाएगा तो -4x आ जाएगा, यानी यह हमारा खंड सही है। अब इसमें क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे इसमें। हाँ, दूसरी चीज अंडरलाइन आप लोग भी नहीं करेंगे, केवल समझाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। x कॉमन लेंगे तो x - 2 हो जाएगा, -2 कॉमन लेंगे तो x - 2 हो जाएगा। फिर x - 2 कॉमन लेंगे तो x - 2 हो जाएगा। यहाँ इससे भाग करेंगे कट जाएगा, x बचेगा, इससे इसमें भाग करेंगे कटेगा तो -2 बचेगा। इस तरह से ये दोनों खंड प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि x की जगह क्या रखा जाएगा तो इसका बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो x की जगह 2 रखेंगे, यहाँ 2 में से 2 घटेगा 0 हो जाएगा, यानी दोनों का एक ही वैल्यू आएगा। यहाँ भी 2 रखेंगे तो 0 होगा, यहाँ भी 2 रखेंगे तो 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह से अब फिर वही लिखेंगे कि चूंकि बहुपद के शून्य के लिए, बहुपद के शून्य के लिए P ऑफ x बराबर 0, तो P ऑफ x बराबर 0 यहाँ पे लिख दीजिएगा, P ऑफ x = 0। P ऑफ x क्या है, x - 2 बराबर 0। तो अब इसके खंड को 0 रखेंगे, यानी x - 2 बराबर 0,
तो x बराबर क्या होगा 2। इसी तरह से इसको लिखा जाएगा x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 2। अतः ये जो बहुपद है, ठीक है, अतः दिए हुए बहुपद का शून्यक, बहुपद के शून्यक 2 2 हैं, ये रिजल्ट होगा। ठीक है, तो ये रफ वर्क है, ये आप लोग जो है अलग से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको इतने लिखना है। ये पहले टाइप का क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाना है। अगर ऑब्जेक्टिव बताएं आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहा है तो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, अदरवाइज 2 नंबर के प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो मिनिमम मान के चलते हैं कि 1 नंबर का क्वेश्चन हम पढ़ लिए। पीछे बताया गया था कि संख्या पद्धति से 4 नंबर क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का ये हो गया, 5 नंबर के प्रश्न हो गए। तो आप प्रत्येक जो है दिन 1 1 2 2 नंबर आप जोड़ते जाएंगे मैथमेटिक्स का। अब आइए इस पर एक्सरसाइज हम लोग कुछ लिख लेते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज के लिए। एक्सरसाइज 2A दूसरा चैप्टर है का पहला एक्सरसाइज। प्रश्न है पहला, द्विघात बहुपद x² + 7x + 12 के शून्यक ज्ञात कीजिए। दूसरा, सारे प्रश्न एक ही जैसे होंगे, द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यक ज्ञात कीजिए। ये सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। तीसरा, द्विघात बहुपद 4x² - 4x - 1 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। चौथा प्रश्न, यदि द्विघात बहुपद p - 1 x² - प्लस px + 1 का एक शून्यक -3 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। p का मान ज्ञात कीजिए। पांचवा, यदि बहुपद x² - 3x + 5a का शून्यक 2 है,
तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ये एक्सरसाइज के लिए प्रश्न है, और भी बहुत सारे प्रश्न होंगे। और भी बहुत सारे प्रश्न आपके किताब में दिए होंगे ऐसे। अब इसमें देख लीजिएगा, द्विघात बहुपद, ये तीनों तो खंड करना है। द्विघात बहुपद का एक शून्य दिया -3, तो पी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये बताए भी थे शून्य दिया रहेगा, पूछेगा वो विकल्पी प्रश्नों में। तो -3 दिया है, तो पी का मान क्या होगा, तो इसका ये -3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी जो इसमें उत्तर प्राप्त करना है उसमें से एक मूल दिया है, एक शून्य, इसको रख देंगे x की जगह, तो 0 इसके बराबर 0 आ जाएगा, तो p का मान निकल जाएगा। इसी तरह इसका शून्य 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ भी x की जगह रख देंगे, तो इसका मान 0 हो जाएगा, 0 के बराबर, तो a का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको एक्सरसाइज करिए, ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। अगले क्लास में हम लोग और टाइप 2 के क्वेश्चन, बहुपद से रिलेटेड टाइप 2 के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मेहनत से पढ़िए, लंबी एक्सरसाइज करिए जो भी दिया जा रहा है। धन्यवाद।